मैं डॉक्टर नागेंद्रनाथ मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, आपको यूरिन में पस सेल्स के बारे में बताऊंगा। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे यूरिन में पस सेल आ रहा है, हम काफ़ी ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर भी हमको ठीक नहीं होता। तो मैं आपको ये बता दूं कि पस सेल क्यों होता है यूरिन में। पस सेल का सबसे कॉमन कॉज है बुखार, दूसरा कॉमन कॉज है डायबिटीज़, पथरी और इन्फेक्शन। पस सेल होने का मतलब ये है कि हमें आगे टेस्ट करने की जरूरत है। पस सेल आता है और हम कल्चर टेस्ट करते हैं, तो कल्चर में पॉजिटिव आता है, निगेटिव आता है। कल्चर में पॉजिटिव आता है, इसका मतलब कि हमारे यूरिन में बैक्टीरिया है, और अगर निगेटिव आता है तो इसका मतलब कि ये हमारा जो इन्फेक्शन है उसको या तो हमने ट्रीट कर दिया है, या फिर पस सेल जो आ रहे हैं वो किसी दूसरे कारण से आ रहे हैं, इन्फेक्शन के नाते नहीं आ रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जब भी पस सेल आते हैं तो हमें ये जरूर देखना है कि उस समय हमारे यूरिनरी सिस्टम में कोई सिम्टम है कि नहीं। इन्फेक्शन के सिम्टम इस तरह से हो सकते हैं: बार बार पेशाब करने के लिए जाना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में दर्द होना, या बुखार आना, या फिर कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होना। ये सब कारण है जो कि हमें इस चीज को बताते हैं कि हमारे यूरिन में प्रॉब्लम है, यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम है। अगर पेशेंट में ये सब सिम्टम्स नहीं है तो हमें यूरिन में पस के दूसरे कारण भी ढूंढने पड़ेंगे। मैंने आपको पहले 4 कारण बताए हैं, उसके सिवा भी अगर कोई भी पेशेंट कैथेटर पे है तो भी उसके यूरिन में पस सेल आएंगे। अगर किसी भी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है तो भी उसके यूरिन में पस सेल आएंगे। अगर यूरिन में पस सेल आते हैं और कल्चर निगेटिव आता है और पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम है कि शाम को बुखार आता है, खांसी आती है, पेट में दर्द होता है, तो उसे यूरिन में ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी चेकिंग कराने की जरूरत है। ये जानना जरूरी है कि पस सेल आने के बाद भी हमने कल्चर कराया, लेकिन कल्चर में पॉजिटिव आने के बाद भी हमें यूरिन के कोई भी सिम्टम नहीं है, तो क्या हमें उसको ट्रीट करने की जरूरत है? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक मित्र बैक्टीरिया होते हैं और एक शत्रु बैक्टीरिया होते हैं। जो शत्रु बैक्टीरिया हैं वो हमें यूरिन के सिम्टम्स देते हैं, और जो मित्र बैक्टीरिया होते हैं वो हमें हमारी शत्रु बैक्टीरिया से बचाव करते हैं। तो हम ये कैसे जानेंगे कि हमारा जो इन्फेक्शन है, जो कल्चर पॉजिटिव आया है, वो मित्र बैक्टीरिया के नाते है कि शत्रु बैक्टीरिया के नाते है? तो अगर आपको यूरिन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छी तरह से भूख लग रही है, कुछ बुखार नहीं आ रहा है, आप अपना सब कुछ काम कर रहे हैं, कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन यूरिन में जब आपने कल्चर कराया है तो उसके अंदर इन्फेक्शन आया है, तो हमें यह समझना चाहिए कि ये हमारे मित्र बैक्टीरिया है और इसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी बुखार आता है तो उससे बस यूरिन में पस सेल आपको आ सकते हैं। तो हमेशा हमें ये देखना है कि क्या ये बुखार यूरिन में इन्फेक्शन के नाते है या ये बुखार किसी दूसरे इन्फेक्शन के नाते है। जैसे किसी को अगर मलेरिया है, टाइफाइड है या सिंपल वायरल फीवर है तो भी उसको यूरिन में पस सेल आ सकता है। तो इसके लिए हमें बुखार का क्या कारण है उसके टेस्ट करने पड़ते हैं। हम जब भी पेशेंट आता है तो नॉर्मली पहले उसका सोनोग्राफी कराते हैं, और अगर यूरिन में इन्फेक्शन होता है, किडनी में होता है, प्रोस्टेट में होता है, तो हमें उससे पता चल जाता है कि ये यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है और उसको उस तरह से ट्रीट करते हैं। और अगर यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन नहीं है, दूसरा कोई इन्फेक्शन है, तो हमें उसको डायग्नोज करना पड़ेगा और उसको ट्रीट करना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये स्त्रियों में बार बार जो यूरिन में इन्फेक्शन होता है उससे बुखार नहीं आता कभी भी, और कॉमन जो इन्फेक्शन है उसमें खाली उन्हें बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, तो वो बिल्कुल अलग चीज है। और किडनी का इन्फेक्शन और पुरुषों में प्रोस्टेट का इन्फेक्शन अलग चीज है। जो कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसके लिए हमें लंबी समय तक दवा लेनी है, और जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, जैसे सिंपल औरतों में इन्फेक्शन होता है, उसके लिए हमें लंबे टाइम दवा नहीं लेनी पड़ती। 2-3 दिन की ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को अच्छा हो जाता है। धन्यवाद।